जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया को झटका दे दिया और इस बार निशाना अमेरिका का है, सबसे करीबी अमेरिका का पार्टनर और बिल्कुल जो अमेरिका के नजदीक है, कनाडा। ट्रंप ने सीधा वार्निंग दी है कि चाइना के साथ ट्रेड डील किया तो 100% टैरिफ लगेगा और ये सिर्फ ट्रेड का मामला नहीं है, ये पावर प्रेशर और ग्लोबल जो कंट्रोल है उसका सिग्नल है, जो अमेरिका की पॉलिसी में लगातार नजर आ रहा है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी कवायद में सवाल ये नहीं है कि कनाडा अब क्या करने वाला है, क्योंकि कनाडा को लेकर अगर बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि कनाडा जो है वो हमारा 51st स्टेट है और मार्क कार्नी को भी कहते हैं कि भाई गवर्नर कार्नी कह के वो एड्रेस करते हैं। तो इस सब के बीच में जवाब और सवाल ये है कि दुनिया अब अमेरिका की जो इजाजत है उससे बिजनेस करेगी और सबको के ऊपर जो ये धमकी और ये जो दादागिरी वाला जो रवैया है उसका क्या नतीजा निकलने वाला है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, चाइना के साथ ट्रेड करना अब जुर्म बनता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो भी चाइना के साथ ट्रेड करेगा उसको जुर्माना लगाम भरना पड़ेगा, लगान, सॉरी। देखिए अंबर जी, यूएस ने अपनी एक नेशनल डिफेंस पॉलिसी अभी साझा की है, जिसमें उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर वो नजर रखेंगे और वहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट, अमेरिकन सिक्योरिटी, उस सब का एक तरह से वो प्राइमेसी होने वाला है। और इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्दर्न अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, ग्रीनलैंड है, ये एक अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है। और उसी मद्देनजर ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका ने बोला था ये मेरा हो चुका है, और यूरोपियन यूनियन के साथ डील भी हो चुकी है इसके ऊपर। अमेरिका को एडिशनल बेसिस जो है ग्रीनलैंड में को रखने की परमिशन भी मिल गई है। और ग्रीनलैंड को वो जिसके लिए चाहिए, उनको चाहिए था ग्रीनलैंड के क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन राइट्स, वो भी उनको मिल चुके हैं। अब अमेरिका क्या करेगा, वहां पर जो उनकी डिफेंस फैसिलिटी है, वहां पर वो गोल्डन डोम जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम फैसिलिटी है, वो वहां पर लगाने वाला है। और इस टाइम पर ग्रीनलैंड का सपोर्ट किया था कनाडा ने। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, उन्होंने बोल दिया अगर आप टेबल पे नहीं हो तो आप मेनू में हो। मतलब सीधी बात है कि अगर आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं तो आपका डिश बना के वो खा जाएंगे। और उसी के बाद आप देखिए, मार्क कार्नी गए थे चाइना, और चाइना से उन्होंने, चाइना में भी वो देखिए एक 10 इयर्स के बाद एक कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, कैनेडियन लीडर जा रहा है चाइना, और वहां पर उन्होंने ट्रेड डील साइन कर दी, जिसमें जो कैनोला सीड्स हैं, जो कनाडा चाइना को एक्सपोर्ट करता है, पहले किया करता था, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया था। अब चाइना ने वो टैरिफ 85% से 15% कर दिया, जिसके कारण ये कनाडा के जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ जाएगा। सीमिंगली चाइना ने भी एक डील कर ली है कनाडा के साथ, जिसमें 49,000 कार्स, ईवी कार्स के ऊपर उन्होंने नियर टू जीरो टैरिफ लगा दिया है। इसी बात से एक तरह से ट्रम्प चिढ़ चुके हैं। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को, मार्क कार्नी को, उनको एड्रेस किया गवर्नर कार्नी। और एक तरह से जो ये एक तरह से बताया जाता है कि जो ट्रम्प है ये क्लासिक ट्रम्प स्टाइल है, जिसमें वो उस लीडर को बुली कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को भी उन्होंने गवर्नर ट्रूडो बोला था, और यही चीज, यही भाषा वो गवर्नर कार्नी के ऊपर भी लगा रहे हैं। अब उन्होंने गवर्नर कार्नी को बोल दिया है अगर आपने ये ट्रेड डील प्रेसिडेंट करोगे। कार्नी है, आप तो प्रेसिडेंट बोलिए, गवर्नर आप क्यों गवर्नर बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, फिर जो कार्नी है उनको डायरेक्टली बोल दिया है कि अगर आप ट्रेड डील करोगे तो मैं आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा। कनाडा कैनॉट बिकम अ लैंडिंग पोर्ट फॉर चाइनीज गुड्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना और कनाडा के बीच में वीजा फ्री ट्रेवल की बात हो रही है। कनाडा जो है, आपको याद होगा, आज से 5-6 साल पहले कनाडा ने जो वहां पर एक टॉप चाइनीज जो
टॉप चाइनीज टेलीकॉम मेकर है, उसकी जो सीएफओ है उसको अरेस्ट कर लिया था, जिसके कारण कनाडा और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं वो खराब हो चुके थे। और ये भी देखिए कि जब से ग्रीनलैंड का इश्यू आया है, पूरा जो यूरोपियन यूनियन है और कनाडा है वो चाइना को अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम पड़ गया है कि ट्रम्प जो है एक तरह से वो उनको बचाने वाले नहीं है। अब उनको अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी बोला था कि चाइना को यूरोप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये भी देखिए कनाडा जो है अभी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात कर रहा है भारत के साथ भी, ईयू के साथ हम साइन कर रहे हैं, हम भारत और ईयू अभी ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहा है। सिमिलरली जो माइक कार्ने हैं वो भारत के साथ भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। इससे भी एक तरह से ट्रम्प परेशान हो चुके हैं और ट्रम्प ने क्लियर कट वार्निंग दी है कि ये नॉन नेगोशिएबल है। अगर आपने यहाँ पर चाइनीज और या रशियन इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश की, दिस इज नॉन नेगोशिएबल। अभी एक तरह से रिपोर्ट ये भी आ रही है कि क्यूबा के ऊपर भी वो एम्बार्गो लगाने वाले हैं और मेक्सिको को वार्निंग दे दिया है कि आप उनको कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा की जो जीडीपी है वो $2 ट्रिलियन की, $2.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। उसका 75% उसका जो ट्रेड होता है कनाडा का वो होता है अमेरिका के साथ। और सिमिलरली क्या जी यूएस का जो एक्सपोर्ट है इट इज ओनली 17%। पर कनाडा के पास जो है वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज है कनाडा के पास है। कनाडा इज लाइक द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, उसके पास बहुत सारे रिजर्व है, गोल्ड डिपॉजिट्स के रिजर्व है, यूरेनियम के रिजर्व है। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। और उसके पास फ्रेश वाटर लेक भी है, जिसके कारण इतने बड़े अबंडेंट रिसोर्सेज है, जिसके कारण कनाडा को लगता है कि वो अमेरिकन स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकल सकता है। देखिए अब उनके पास इतने बड़े फॉरेस्ट है तो टिम्बर भी उधर आ जाता है। तो ये जो गुड्स है जो कनाडा के पास है, जो अभी वो यूएस को बेचता है, उसको मालूम है कि अगर यूएस नहीं लेता है तो वो रेडीमेड मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी बेच सकता है। इसके कारण अब अमेरिका और कनाडा के बीच में संबंध खराब हो सकता होते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस ईयू ने ग्रीनलैंड के लिए कनाडा से अमेरिका से दुश्मनी ली थी, क्या वो कनाडा को बचाने आएगा? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। और ये भी आप देखिए कि ट्रम्प ने कनाडा को बोर्ड ऑफ पीस में इनवाइट भी किया था। जब उन्होंने ट्रेड डील कर ली चाइना से तो वो इनविटेशन विड्रॉ भी कर लिया। ये एक बताता है कि दोनों नेशंस के बीच में जो रिश्ते हैं वो इट हैज कम टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। माइक जी कार्नी एक तरह से लीडर बन रहे हैं, वो अपने कैनेडियन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, जबकि अमेरिका चाहता है कि कनाडा एक तरह से वापस वो अमेरिका में मिल जाए और कहीं ना कहीं अमेरिका की विस्तारवादी नीति जो है वो पहले कनाडा को अपने अंदर लेंगे फिर ग्रीनलैंड पर चढ़ाई करेंगे, ये मेरा जी मानना है। और ट्रम्प के जाते जाते एक तरह से ये हो भी सकता है, क्योंकि कनाडा का जो एक क्षेत्र है एल्बर्टा प्रोविंस, एल्बर्टा प्रोविंस के अंदर जो रेजिम चेंज ऑपरेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है, वहां पर वो प्रोविंस बोल रहे हैं कि हमें यूएस के साथ हमें जाना है। जो एल्बर्टा प्रोविंस है वहां पर जो कनाडा का जो बताते हैं उधर ऑयल एंड गैस रिजर्व है वो उधर ही पाया जाता है और दैट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 12% ऑफ कैनेडियन इकोनॉमी एज वेल। और एक्सपोर्ट्स भी सब्सटेंशियल एल्बर्टा प्रोविंस से हो रहे हैं। अमेरिका अपना चाल खेल चुका है और एल्बर्टा प्रोविंस के अंदर खुली डिमांड हो रही है कि दे वांट टू ज्वाइन विद अमेरिका। दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग। आप देखिए ओपनली काम चल रहा है कि कनाडा को तोड़ने का, और एक प्रोविंस अगर आपके साथ मिल जाती है तो आप ये देखेंगे कि सारी प्रोविंसेस एक तरह से अमेरिका में मिलने की बात बोलेगी। और मेजॉरिटी ऑफ जो कैनेडियन पॉपुलेशन है वो रहती है अमेरिकन बॉर्डर के पास। तो ये एक तरह से लाइक्लीहुड हो सकता है कि कुछ सालों में कनाडा सीजेस टू रिमेन अ फ्री कंट्री
it can be the 51st state of अमेरिका। क्लियर कट एक तरह से जो CIA और स्टेट डिपार्टमेंट का विस्तारवादी नीति है, वो अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसको उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। मैंने पहले भी बोला था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं रहने वाला है, इट विल बी यूनाइटेड कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। द एंटायर नॉर्दर्न अमेरिका विल बिकम a single entity, political entity। ये उसी तरीके से ये उसी तरफ जा रहा है। इधर जो कंट्रीज होंगी दे विल बिकम द 51st स्टेट 52nd स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नहीं तो दे विल बिकम अ वसाल स्टेट जैसे वेनेजुएला, नहीं तो यू विल हैव टू सरेंडर योर सॉवरेन मिनरल राइट जैसे ग्रीनलैंड के अंदर हुआ है टू फॉर अमेरिका। दिस इज द पॉलिसी, क्लियर कट पॉलिसी ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। विथ रेस्पेक्ट टू कनाडा, तो वो आपको कनाडा को 51st ऐसा लग रहा है बनने के रहेंगे। ये ट्रम्प है, ऐसा लग रहा है मतलब पूरी दुनिया को ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं कि विद अस और अगेंस्ट अस, और इसी मोड पर वो धकेलते हुए जा रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? देखिए चलेगा, क्योंकि अमेरिका को आज की डेट में कोई भी उसको डोनाल्ड ट्रम्प को काउंटर नहीं कर सकता। अभी आप मीटिंग देखिए, जिस हिसाब से ट्रम्प जो है ट्रूथ सोशल में अनाउंसमेंट्स करते हैं, उसमें समझ में आ जाता है कि वो किसी को भी अपने इक्वल नहीं मानते। अभी बोर्ड ऑफ पीस में भी हुआ था, तब ट्रम्प साइन कर रहे थे और बाकी जितने भी लीडर्स थे वो उनके पीछे खड़े थे। इससे पहले भी आपको याद होगा जब उन्होंने मीटिंग बुलाई थी बिटवीन EU एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प, तब ट्रम्प सामने बैठे थे और बाकी EU लीडर्स को उनके सामने बैठाया गया। जनरली प्रोटोकॉल क्या होता है कि इट इज इन अ राउंड टेबल, इक्वलिटी की बात होती है, पर यहाँ पर एक तरह से मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप का एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। EU अभी ट्रम्प को एक तरह से काउंटर नहीं कर सकता, क्योंकि EU इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप देखिए जितनी भी EU की जो टेक्नोलॉजीज है, टेक टेक्नोलॉजीज, वो अमेरिका की है। तो दे कैन नॉट से एनीथिंग टू डोनाल्ड ट्रम्प राइट नाउ, क्योंकि डिजिटली दे आर एनस्लेव टू अमेरिका। उनके पास एक तरह से डिजिटल सॉवरेनिटी नहीं है, उनका जो टेक डिपेंडेंस है इट्स हेवीली रिलायंट ऑन अमेरिका। इसी मद्देनजर यूरोप एक तरह से ट्रम्प की बात मान रहा है। अब उमेश जी, बात ये है कि ऐसा जो जब चल रहा है, आज कनाडा है, कल कोई और हो सकता है, इंडिया, यूरोप, जापान, किसके ऊपर इसी तरह से ये अपना इस तरह से हुक्म चलाते रहेंगे? ये तो सब कुछ चलता रहेगा। ट्रम्प ने एक तरह से बिल्कुल बजा दिया है। अमेरिका की जो विस्तारवादी नीति है ऐसा लग रहा है वो मुझे कंटिन्यू, कि जैसे ट्रेड वॉर ये जो है ना, ये जो ट्रेड का ये चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोल्ड वॉर का जो है ना एक इकोनॉमिक वर्जन यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। देखिए अभी पहले ये काम चाइना करता था। चाइना जैसे साउथ चाइना सी में कोई भी टेरिटरी को अपनी बता देता था, क्लेम करता था, कार्टोग्राफिक वॉरफेयर करता था, मैप्स चेंज कर देता था। अमेरिका तो क्लियर कट बोल रहा है ये मेरा ही है। आपको अगर आपको अमेरिका एक सीधा काम कर रहा है, जो काम पहले वो CIA और स्टेट डिपार्टमेंट करता था, बाकी सब एड एजेंसी थे, डोनाल्ड ट्रम्प क्लियर कट ओपनली कर रहा है। वो लोगों को धमका रहा है कि भैया तुम मान जाओ मेरे से। ही इज यूजिंग अ टैक्टिक ऑफ कोercion, धमकी दे रहा है आपको। सीधी बात है, ट्रम्प तो करेंगे। और आगे जाके जैसे मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, लैटिन अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। ट्रम्प को सबसे बड़ा जो आगे जाके अगर कोई लीडर उनको चैलेंज कर सकता है वो रहेंगे लूला दी सिल्वा ब्राजील के। बाकी किसी की हिम्मत नहीं है इन द एंटायर वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो ट्रम्प को चैलेंज कर सकते हैं। और 2026 में ब्राजील के अंदर इलेक्शन भी है, और जो ब्राजील के अंदर जो अपोजिशन लीडर है जेर बोल्सोनारो, वो ट्रम्प के बहुत अच्छे दोस्त भी है। तो आप समझ जाइए कि लूला दी सिल्वा कितने दिनों तक रहेंगे। वी हैव टू सी दैट ऑल्सो। इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उमेश एक बात बताइए, क्या मतलब ऐसा लग रहा है कि जो टैरिफ्स है इसके जरिए जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए अमेरिका चाहता है कि सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अमेरिका वापस लौटे। एक तरह से जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी, जिसके कारण
चाइना जो बन गया था एज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, आप आज सिल्वर के अंदर ही देख लीजिए, मेक्सिको जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर है। उसके जो ओर्स निकलते हैं, मेक्सिको इज द लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। पर जो सबसे ज्यादा माइनिंग होती है, रिफाइनिंग होती है सिल्वर की, वो चाइना के अंदर होती है। चाइना ने अभी सिल्वर की जो एक्सपोर्ट है बंद करके रखा है, और आज सिल्वर 107 आउंस हो चुका है। पिछले एक साल के अंदर 3 गुना भाव हो चुका है। मार्केट में शॉर्ट सप्लाई है। इसके कारण बताया जाता है कि बहुत सारे अमेरिकन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकरप्ट हो सकते हैं। एक सिस्टमिक कोलैप्स पे लेके आ सकता है। चाइना इज इंजीनियरिंग अ सिस्टमिक कोलैप्स ऑफ अमेरिका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ अमेरिका। तो कितने दिन अमेरिका चुप बैठेगा? इसके मद्देनजर अब वो क्या कर रहा है कि चाइना की जो सप्लाई चेन है वो तोड़ रहा है। जहां जहां चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई ले रहा है, उसको जब और ही नहीं मिलेगा तो रिफाइनिंग कैसे करेगा? अमेरिका इज ट्राइंग टू क्रिएट दैट बॉटलनेक्स थ्रू थ्रू इम्पोजिंग सैंक्शंस, थ्रू इम्पोजिंग टैरिफ। या तो नेवल ब्लॉकेड कर लेगा, या अगर कोई शिप जाता रहेगा उसको अपनी नेवी को भेज के उस शिप को इंपाउंड कर लेगा, अगर आपने शेडो फ्लीट भी यूज किया है। तो क्लियर कट अमेरिका जो है, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, अटलांटिक में, वो उसको अपना क्षेत्र मानता है, और उसको बचाने के लिए अमेरिका कुछ भी, कोई भी हद तक चले जाएगा। उन्होंने बीच समुद्र में वेनेजुएला के टैंकर्स के ऊपर चढ़ाई करके उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। ये बात देखिए अंबर जी। अंबर जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब वो यहाँ से सारी चीजें हैं कि पूरा दुनिया जो है, ऐसा लग रहा है जिस तरह से चीजें हो रही हैं कि आगे जो है एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे हम कुछ बड़ा इकोनॉमिक कोलैप्स या फिर रिसेशन जैसा कुछ देख सकते हैं। लेकिन उमेश जी, मैं आपसे एक सवाल और ये करना चाहती हूँ कि अमेरिका जो है अपनी जो गिरती इकोनॉमिक पावर है, या ये कहें जो हम देख रहे हैं अमेरिका की हालत, क्या वो धमकियों से और इस तरह से दादागिरी से संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसी अपनाई है? वो खुलकर बोलते हैं कि भाई मैंने इतना कर्जा उतार दिया, मैंने इतनी महंगाई खत्म कर दी, सारी चीजें जो हमने देखा कि उन्होंने दावोस में जो सारी चीजें बोली उसमें ये सारी चीजें हैं। और या फिर ये कहें कि ये अब वो जो इलेक्शन स्टंट है अब होने वाला है मिड टर्म भी, तो कैसे इसको देखें? देखिए मैं आपको एक ही चीज में समझा देता हूँ। दुनिया भर के अंदर डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है। जो नेशन है अभी ट्रेड लोकल करेंसी में कर रहे हैं, उनका एक ही चीज मानना है कि अमेरिका अपना जो कंजम्पशन है डॉलर छाप के पूरा कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात है, जब वो डॉलर ही यूज नहीं करेंगे, ये डॉलर वापस अमेरिका आ जाएगा, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और एक तरह से अमेरिका के अंदर जो डेप्थ है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और आज अमेरिका के अंदर जो यील्ड है, इट हैज टच नियरली 5%। अब अमेरिका जो है डॉलर को बैक कर रहा है विद रियल एसेट्स। अब वेनेजुएला के अराउंड 20 to 25 ट्रिलियन डॉलर्स के जो रिजर्व है वो अमेरिका के कंट्रोल में है। आप ये देखिए, ग्रीनलैंड के जो 10 ट्रिलियन डॉलर्स के जो रिजर्व्स है वो अमेरिका के कंट्रोल में है। कनाडा के भी जो रिजर्व्स है, जैसे यूरेनियम है, गोल्ड है, और टिम्बर है, फ्रेश वाटर लेक्स है, उसके ऊपर भी वो कब्जा करना चाहता है। सिमिलरली लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, पेरुग्वे, उरुग्वे, ब्राजील, सब पर वो अपना कब्जा करके वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, सप्लाई चेन को कंट्रोल करना चाहता है। फिर वहां पर रिफाइनिंग भी अमेरिका उन्हीं कंट्री में करके कंट्रोल अपने हाथ में लेगा, जिसके कारण जो न्यू एज इंडस्ट्रीज है, जैसे एआई है, डेटा सेंटर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सेमीकंडक्टर्स है, सब में रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है। और ये फ्यूचर को डिफाइन करेगा। दिस इज द अमेरिकन गेम प्लान। और आगे जाके अमेरिका जो है डॉलर को खत्म करके वो जो सीबीडीसी है, अमेरिकन सीबीडीसी, वो लेके आने की तैयारी कर रहा है। और इस डॉलर के खत्म कर कर वो अपना डेब्ट्स भी खत्म कर देगा। दिस इज द क्लियर कट प्लान ऑफ अमेरिका इन द लॉन्ग रन। एक तरह से वर्ल्ड के अंदर करेंसी वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, सप्लाई चेन के जो बॉटलनेक्स है वो क्रिएट किया जा रहा है, ताकि अमेरिका जो है वर्ल्ड के अंदर अपनी दादागिरी बनाए रखे, अपनी बादशाही बनाए रखे। बहुत धन्यवाद उमेश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय जय सिया राम।